हेलो एवरीवन एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्रेंटाइज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लाइक ये अप्रेंटाइज होता क्या है एंड इसके अलावा इसका एग्ज़ाम होता है अप्रेंटाइजशिप का, उसके वो एग्ज़ाम करवाया क्यों जाता है। इसके अलावा इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होती है, यानी कि इसकी एज लिमिट क्या होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, यानी कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन लोग दे सकते हैं। इसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, अगर एग्ज़ाम इसका होता है तो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एंड इसके अलावा इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, एंड इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसमें सैलरी हमें कितनी मिलती है, एंड इसके अलावा इसमें हमें अपकमिंग वैकेंसीज कब देखने को मिलेंगे, एंड इसके अलावा और भी बहुत चीज़ों का डिस्कशन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे सो दैट आपका हर डाउट क्लियर हो सके। सबसे पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप लोग वीडियो को एंड तक पेशेंस के साथ वॉच करते रहिए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज होता क्या है, देखिए अप्रेंटाइज का मीनिंग क्या होता है। एक इसका जो मीनिंग होता है वो होता है स्किल्ड वर्कर, यानी कि कोई एक स्किल्ड वर्कर को बोलते हैं अप्रेंटाइज। चाहे वो मेन हो वुमेन, उससे मैटर नहीं। अगर कोई स्किल्ड वर्कर है तो उसको जो ट्रेनिंग होती है उसे बोलते हैं अप्रेंटाइज। इसके अंदर होता क्या है, अप्रेंटाइज के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्किल किया जाता है, यानी कि आपको उस ट्रेड के बारे में सिखाया जाता है ताकि आपको ईजिली जॉब मिल सके, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ईजिली आप जॉब को पा सकें। तभी ये अप्रेंटाइजशिप का वैकेंसीज रिलीज़ की जाती हैं। इसके अंदर आपको स्किल किया जाता है किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम करवाया क्यों जाता है। देखिए कभी कभी एग्ज़ाम भी होता है अप्रेंटाइज का, एंड कभी विदाउट एग्ज़ाम कभी आप अप्रेंटाइजशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो इसका एग्ज़ाम होता है वो करवाया क्यों जाता है, यानी कि इसका ये होता क्यों अप्रेंटाइज का। देखिए इसके थ्रू होता क्या है, आपको स्किल्ड हो जाता है, यानी कि आप जिस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर अप्लाई करेंगे उस ट्रेड के अंदर आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है, जिससे आप कहीं भी ईजिली जॉब पा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट की कंपनी के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट के PSUs के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप इजीली जॉब पा सकते हैं। ये इसका मेन मोटिव होता है। जिसका एग्ज़ाम होता है वो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वेरियस कंपनीज़, उनके द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया। जितने भी गवर्नमेंट के PSUs होते हैं, जैसे कि अपना IOCL हो गया, ONGC हो गया, NTPC हो गया, जितने भी ये गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं ये अपनी क्या करती हैं, अप्रेंटाइज के लिए वैकेंसीज टाइम टू टाइम रिलीज़ करती रहती हैं। इसके अलावा क्या बात कीजिए इसकी वैकेंसी, यानी कि ये वैकेंसीज कब कब आती हैं। सो ये वैकेंसी का कोई टाइम नहीं होता, ये वैकेंसी टाइम टू टाइम आया करती रहती है। इसमें कोई भी टाइम इसकी लिमिट नहीं होती, जो जिस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। हर कंपनी की वैकेंसीज टाइम टू टाइम आया करती रहती हैं। अगर बात करें जेंडर की, यानी कि इसके अंदर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों लोग एलिजिबल होते हैं, यानी गर्ल्स भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होती हैं। अगर वो एलिजिबल हैं देन वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर ट्रेड्स कौन कौन सी होती हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, आपको इन पर्टिकुलर ट्रेड्स के अंदर स्किल किया जाता है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन के चाहें तो इसके इलेक्ट्रिशियन चाहें तो उसके अंदर भी आप अप्रेंटाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कर सकते हैं, पेंटर हुआ, मैकेनिस्ट हुआ, टेलर हुआ, वेल्डर, रीजर, प्लेटर, इन सभी ट्रेड्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अप्रेंटाइज कर सकते हैं। इसके अलावा फिटर की भी कई सारी ट्रेड्स होती है, लाइक कंप्यूटर फिटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट फिटर हो गया, इंजन फिटर हो गया, मशीन फिटर हो गया, एंड रेफ्रिजरेटर फिटर हो गया, रेडियो फिटर, रडार फिटर, पाइप फिटर। इसके अलावा बहुत सारी इसके अंदर ट्रेड्स होती हैं। अगर आपके पास इन सभी ट्रेड्स में चाहते हैं इसका अप्रेंटाइज करना, देन आप इन सभी ट्रेड्स का अप्रेंटाइजशिप कर सकते हैं ईजिली किसी भी कंपनी के थ्रू। उसके थ्रू होता क्या, आपको ईजिली कहीं भी ईजिली जॉब मिल सकती है इस अप्रेंटाइज करने के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहती है। देखिए जो अगर बात करें इसकी एज लिमिट की, अगर आपकी जो एज है वो 15 से लेके 24 साल के बीच में है तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एंड इसके अलावा इसके अंदर OBC को, SC ST को एज के अंदर रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। OBC को 3 साल का मिलता है रिजर्वेशन, एंड SC ST को एज के अंदर 5 साल का रिजर्वेशन भी दिया जाता है। जो नॉर्मली एज होती है वो 15 से 24 साल तक ही एज आपकी होती है। अगर आपकी एज लिमिट्स के बीच में आ रही है देन आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर बात कीजिए इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर होता कि आपके 10th पास होना चाहिए, वो भी आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं एंड आपके पास ITI सर्टिफिकेट है किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, देन आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ITI कंपलसरी होता है, अगर आप अप्रेंटाइज करना चाहते हैं सो आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना कंपलसरी, विदाउट इट यू कैन नॉट एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी किसी कंपनियां के अंदर होता क्या, डिप्लोमा की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो आपके ऊपर कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें जैसा रिक्वायरमेंट जिसकी है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेजरली कंपनीज़ के अंदर आपका ITI सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। ITI सर्टिफिकेट आपके पास हो, 10th की मार्कशीट हो, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो।
चलिए आगे बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहता है। देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो मेजरली आपके 3-4 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपका होता क्या इसके अंदर है, आपका एग्जामिनेशन होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम नहीं होता, जबकि वेरियस कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी एग्ज़ाम होता है किसी कंपनी में एग्ज़ाम आपका नहीं होता है। जो एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपका बनती मेरिट लिस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। जो आपकी 10th की मेरिट होती है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। एंड कभी कभी आपका एग्ज़ाम भी करवाया जाता है। जो इंडियन रेलवेज़ के अंदर अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज आती हैं रेलवेज़ वाली, उसके अंदर आपका एग्ज़ाम नहीं होता। इसके अंदर आपके मेरिट बेसिस के ऊपर आपका ज्वाइनिंग मिलती है। सीधे मेरिट बेसिस के ऊपर इसमें क्वालिफाई करते हैं। बाकी जो कंपनियाँ होती हैं जैसे IOCL, ONGC, NTPC, इसके अंदर आपका एग्ज़ाम भी करवाया जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या आपकी वैकेंसी या आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करने वाला। एंड इसके अलावा अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लें, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे या अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका डॉक्यूमेंट सारे चेक होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट सारे सही होंगे देन उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। देखिए मेडिकल काफ़ी नॉमिनल सा होता है, काफ़ी हार्ड मेडिकल नहीं होता। आप लोग ईजिली मेडिकल क्वालिफाई कर लें। अगर आप मेडिकली फिट होंगे देन आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट। अगेन अगर आपका नाम उसके अंदर होगा मेरिट लिस्ट के अंदर देन आप इसके अंदर ईजिली ज्वाइनिंग ले लेंगे। ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं मेडिकल वगैरह में क्या होता है। देखिए जिसका एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम में कोई इतना वास्ट नहीं होता है। अब बात आती है मेडिकल के। देखिए मेडिकल इतना वास्ट नहीं होता, आप लोग ईजिली मेडिकल क्वालिफाई कर लेंगे। अगर बात करें इसके अंदर हाइट क्राइटेरिया की क्या हाइट रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके अंदर कोई भी हाइट रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी मिनिमम आपकी हाइट रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं होती है, पहली चीज़। इसके अलावा बात की जाए अगर आई साइड पर क्या आई साइड का क्या इफेक्ट पड़ता है विजन, यानी कि आपके आई का क्या रोल होता है। सो इसके अंदर आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। जिस ट्रेड में अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का सबकी ट्रेड का अलग अलग आई क्राइटेरिया होता है। सो आपको ट्रेड के ऊपर डिपेंड करने वाला है आई क्राइटेरिया आपका। चलिए आगे बात करते हैं ट्रेनिंग वगैरह क्या होती है। देखिए एक चीज़ यहाँ मैंने मिस क्या कर दी, यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे नहीं है। एग्ज़ाम का कोई इसका जो फिक्स पैटर्न नहीं होता, एग्ज़ाम का कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है। आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। जिस ट्रेड से अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का आपका मेजरली आपको क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, आपके ट्रेड के ऊपर। इसके अलावा आपका GK GS के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न होता है। बट मेजरली आपका एग्ज़ाम होता नहीं है, ज़्यादातर आपका मेरिट बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन किया जाता है अप्रेंटिस के अंदर। जब एग्ज़ाम होता है तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा जिस वैकेंसीज़ में। चलिए अब बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग वगैरह क्या होती है। देखिए इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। आपकी ट्रेनिंग जो होती है मिनिमम 1 साल की होती है। कभी कभी ये ट्रेनिंग ज़्यादा भी हो जाती है, 1 साल से 1.5 साल हो जाती है, 2 साल की भी हो जाती है। आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन मेजरली आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है मेजरली। एंड इसके अलावा आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइफेंड भी दिया जाता है। यानी कि सैलरी नहीं बोलेंगे इसे बोलेंगे स्टाइफेंड, क्योंकि सैलरी एक तरीके से आपको पर्टिकुलर हमेशा के लिए मिलती है। इसके अंदर जब तक आप ट्रेनिंग करते हैं तब तक आपको हर मंथ 6,000 से लेके 8,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइफेंड के रूप में दिया जाता है। जब तक आपको ट्रेनिंग करते हैं तब तक, स्टार्टिंग से लेकर आपके एंड तक पूरे साल आपको हर महीने 6,000 से लेके 8,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं एज ए स्टाइफेंड के तौर पर। ठीक, ये इसका आपका स्टाइफेंड भी आपको मिलता है इसके अंदर। एंड उसके बाद क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी कहीं भी अप्लाई करेंगे या वहाँ आपको ईजिली मिल जाएगा। या इसके अंदर होता क्या है, जिस कंपनी में आप अप्रेंटिसशिप करते हैं उसी कंपनी की अगर वैकेंसीज होती हैं तब आप उसी के अंदर आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं। अगर वैकेंसीज नहीं अवेलेबल होती तो आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तब आप ईजिली जॉब पा सकते हैं, क्योंकि आप अप्रेंटिसशिप करके, क्योंकि आप स्किल्ड हो चुके हैं, बट आपको अच्छी खासी नॉलेज है किसी भी ट्रेड के अंदर, तब आप इजीली कहीं भी जॉब पा सकते हैं अप्रेंटिस करने के बाद। चलिए अब बात करते हैं इसकी अपकमिंग वैकेंसीज हमें कब देखने को मिलेंगी। देखिए अभी रिसेंट में ही इंडियन रेलवेज़ ने 2 वैकेंसीज़ रिलीज़ करी हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। 2 वैकेंसीज़ अभी रिसेंट में ही रिलीज़ करी हैं। जो पहली वैकेंसीज़ है वो नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर होने वाली है, जबकि दूसरी वैकेंसीज़ है वो वेस्टर्न जोन के अंदर होने वाली है। क्योंकि रेलवेज़ के जोन बने होते हैं, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज अभी 2 रिलीज़ की गई हैं। इनमें एक अच्छा खासा नंबर है, इसमें 5,000 वैकेंसी समथिंग 5,000 के आसपास है। इसके अंदर आपकी 3,000 के आसपास वैकेंसीज इसके अंदर होने वाली, काफ़ी अच्छा खासा नंबर है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं सो उस वीडियोज़ को मैंने आपको उसके ऊपर वीडियोज़ बना रखी है, आप लोग उसे जाके ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करिए। उसका लिंक जो है यहाँ ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, यहाँ से उसे जाके उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। मैंने दोनों के वीडियोज़ प्रोवाइड करवाई हैं आपको, वहाँ से आप अगर आप लोग एलिजिबल है ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। वेस्टर्न रेलवेज़ के अंदर भी एंड आपका नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर आप लोग अगर एलिजिबल, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद जो वीडियोज़ बनाई है मैंने उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ से जाके इसलिए उस वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी कैसे करनी चाहिए, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर। देखिए इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपका अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं, यानी कि अगर 10th के अंदर आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं, यानी कि अपने अच्छे खासे आपके मेरिट है एंड आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी है एंड उसके अंदर आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं, तब आपको एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन करने की लोड नहीं लेना। आपको सिर्फ अपने मेरिट के ऊपर ही आप ज्वाइनिंग ले लेंगे ईजिली। अगर आपके मार्क्स कम हैं देन आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या आप तो ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म करने के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या तो फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना चाहिए आप कुछ भी करें, आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, अपने कॉन्सेप्ट को सही से क्लियर करना है एंड आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। विदाउट मॉक टेस्ट आप कहीं कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते विदाउट मॉक टेस्ट। इसलिए मैं यहाँ लिख रखा है मस्ट, मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके मार्क्स अच्छे 10th के अंदर तब आपको कोई भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मेरिट के बेसिस के ऊपर ही आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अगर मार्क्स कम है देन आपको एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। करने के लिए आप ये सब तरीके फॉलो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है, विदाउट मॉक टेस्ट आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखिए मॉक टेस्ट लगाने के बहुत से प्लेटफॉर्म है, बट आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ टेस्टबुक.com, बिकॉज इसके अंदर होता क्या है, सिंपली आपको एक पास परचेज करना पड़ता है 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, एंड इससे थ्रू आप हज़ारों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ से आप 470+ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो उसके 1 साल की प्राइस होती है टेस्ट बुक पास की, वो 399 रुपीज़ प्राइस होती है, 399 रुपये 1 साल की। अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे H6XVHN देन आपकी जो प्राइस हो जाएगी वो 339 रुपये हो जाएगी। 339 रुपीज़ आपकी 1 साल की प्राइस हो जाएगी, यानी कि आपको 50% का आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक के ज़रिए, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हज़ारों मॉक टेस्ट लगाएं, यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। SSC, डिफेंस, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। अगर आप लोग कोई लोग प्रिपरेशन कर रहा है तो टेक्स्ट बुक से पास जरूर परचेस कर लीजिएगा, इस कोड का यूज़ कर लीजिएगा एंड अब यहाँ से आप हज़ारों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको प्राइस में डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आके भी इसे इसलिए चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आई होप अब आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको हर डाउट डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग पता नहीं है होता क्या अप्रेंटिस वगैरह, उनके साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस तरीके के वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। सो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड अगर आपके मन में कोई डाउट बन रहा है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि मैं आपको डाउट क्लियर कर सकूँ। वैसे आपका कोई डाउट होगा नहीं। इन केस फिर भी अगर आपका कोई डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। सो फिर थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।